बहुत स्वागत है आपका। अब मुरली रीड करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 18 मार्च 1981। मुरली का टाइटल है मुश्किल को सहज करने की युक्ति, सदा बाप को देखो। तो इस मुरली में बाबा ने लंदन निवासियों से मुलाकात की है और स्पेशल सब्जेक्ट जो बाबा फॉलो फादर हमेशा कहते हैं उसके ऊपर बाबा बाबा ने फोकस किया है। तो वैसे तो ये मुरली 2-3 भाग में स्प्लिट की है, तो आज जो है वो मेन पार्ट है, जो कोर मुरली, और फिर कल जो पढ़ेंगे वो होगा पार्टियों से मुलाकात। तो इस मुरली में बाबा ने इस पॉइंट पे फोकस किया है कि बाप समान हम बनना चाहते हैं और बाबा को फॉलो भी करना चाहते हैं, जिसकी विधि बाबा ने बताई है, तो वो क्यों नहीं कर पाते हैं। तो दो चीजें बाबा ने फोकस करने के लिए बताई है। वैसे तो नई बातें तो नहीं है, बाबा ने पिछले मुरलियों में भी इन चीजों पर ध्यान खिंचवाया है, लेकिन आज थोड़ा प्रैक्टिकल रूप में बाबा ने बताया है कि हम क्यों नहीं कर पाते हैं। तो मुरली पढ़ते समय हम भी चेकिंग करेंगे कि क्या वो बातें अभी भी हमारे बीच में आती है या हम कुछ हद तक उसके ऊपर विजय प्राप्त की है। तो शुरू करते हैं। मुरली का टाइटल है मुश्किल को सहज करने की युक्ति, सदा बाप को देखो। आज विशेष लंदन निवासियों से मिलने आए हैं। मिलने का अर्थ है बाप समान बनना। बाबा ने मिलने का डेफिनेशन बहुत यूनिक बताया है। मिलने का अर्थ है बाप समान बनना। जब से बाप से मिले तो बाप दादा ने क्या इशारा दिया? बच्चे, आप सब श्रेष्ठ आत्माएं, बाप समान, सर्व गुणों में, सर्व प्राप्तियों में मास्टर हो। आप सब श्रेष्ठ आत्माएं, बाप समान, सर्व गुणों में, सर्व प्राप्तियों में मास्टर हो। बाप से भी श्रेष्ठ, बाप के सिर के ताज हो। बाबा ने यह सम्मान हम बच्चों को शुरू से ही दिया है कि सब गुणों और प्राप्तियों में मास्टर और बाप के भी सिर का ताज। जो पहले पहले इशारा मिला, उसी इशारे प्रमाण बाप समान मास्टर, सर्वशक्तिवान मास्टर, सर्वगुण संपन्न बने हो। जब अभी बाप समान बनो, तब ही भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी देवता बन सकते हो। बाप समान कहाँ तक बने हैं, यह चेकिंग करते रहते हो। एक एक गुण, एक एक शक्ति को सामने रखते हुए अपने में चेक करो कि कितने परसेंट में गुण व शक्ति स्वरूप बने हैं। यह फॉलो करना तो सहज है ना। तो फॉलो करने की विधि बाबा ने क्या बताया है? शुरू में बाबा ने बोला कि हम सभी हर गुणों और हर प्राप्तियों में, या फिर यू कहो हर शक्ति में मास्टर हो। तो मास्टर का अर्थ ही होता है कि जैसे पिता वैसे पुत्र। अभी बाबा बोलते हैं कि चेक कैसे करेंगे कि एक एक गुण ले गए। तो मान लीजिए ब्रह्मा बाबा में हमने
10 गुण आइडेंटिफाई किए। वैसे तो गुण बहुत सारे होते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे तो एक एक गुण हम 10 लेवे या एक एक शक्ति लेवे, और फिर ब्रह्मा बाप को सामने चेक रखते हुए चेक करें कि कितने परसेंट में गुण व शक्ति स्वरूप बने हैं। यह फॉलो करना तो सहज है ना। बाप दादा सामने एग्जाम्पल है, निराकारी रूप में और साकारी रूप में, दोनों ही रूप में। बाप को देख फॉलो करते चलो। वैसे भी कहावत है, जैसा बाप वैसे बच्चे। और सन शोज फादर भी गाया हुआ है। बाप और बच्चे का संबंध ही है फॉलो फादर करने का। मुश्किल है नहीं, लेकिन बना लेते हो। तो बाबा ने इसके ऊपर बहुत सिंपल बताया है कि सन शोज फादर, जैसा पिता होता है वैसे बच्चे होते हैं। और फिर ये इजी बात बता के बाबा कह देते हैं मुश्किल है, तो आंसर है नहीं, लेकिन फिर भी मुश्किल बना देते हैं। क्योंकि अगर मुश्किल हो तो सदा ही मुश्किल लगना चाहिए। अभी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बाबा बताते हैं कि अगर कोई चीज डिफिकल्ट है तो हमेशा डिफिकल्ट लगना चाहिए। कोई को सहज लगता, कोई को मुश्किल लगता है। यह क्यों? और कभी उसी को सहज लगता, कभी मुश्किल लगता। यह क्यों? तो दो चीजें बाबा ने बताई है। एक चीज बाबा ने बताया है कि अगर कोई डिफिकल्ट चीज है, मुश्किल है, तो वह हमेशा मुश्किल लगना चाहिए। कभी सहज कभी मुश्किल नहीं लगना चाहिए। लेकिन अगर कभी सहज और कभी मुश्किल लग रहा है तो इसका रीजन क्या है? और दूसरी बात बाबा ने बताया है कि किस आत्मा को सहज और किस आत्मा को मुश्किल लगता है, तो ये भी क्यों है? तो क्या आंसर हो सकता है आपके हिसाब से? थोड़ा सोचिए और बताएं। क्योंकि अभी हम सभी काफी समय से बाबा की मुरलियां पढ़ रहे हैं, तो क्या ऐसा होता है कि हमेशा हमें सहज होता है, या कभी कोई चीज मुश्किल होती है? तो अगर मुश्किल होती है तो उसका रीजन क्या होगा? आपको बताना है, चैट पे भले बता सकते हो। किसी ओम ने शांति। कहा कि हर आत्मा की स्थिति पर डिपेंड करता है। मतलब स्थिति अगर अच्छी है तो सहज लगेगा, और स्थिति अच्छी नहीं है तो मुश्किल लगेगा। और क्या रीजन हो जी। सकता है क्यों मुश्किल लगता है? हाँ जी, ओम शांति। स्थिति भी ऊपर नीचे क्यों होती है? हाँ जी, बोलिए। जब मैं आत्मा देह अभिमानी ईगो में, कभी कभी अहंकार में जब मैं आ जाती हूँ, तब बाबा की याद भूल जाती है। ऐसा मुझे समझ आ रहा है। कभी इरिटेशन वगैरह में भी, मतलब यही जो विकार हैं सूक्ष्म रूप में, जब ये मुझ में आते हैं, तब याद भूल जाती है और स्थिति नीचे आ जाती है। ओम शांति। देह अभिमान, इरिटेशन, ये दो शब्द आपने बताया। और कोई रीजन हो सकता है? हम्म, हमने इसलिए पॉज किया यहाँ पर मुरली पढ़ना, क्योंकि अगर हम
हमें पता रहे कि हमारी गाड़ी किधर अटक रही है, तो बाबा जो सोल्यूशन बताएंगे उसको हम अप्रिशिएट कर पाएंगे। हम शांति। पर अगर जी। हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प भी चलते हैं, एकाग्र मन नहीं हो पाता, तो भी थोड़ा सहज नहीं हो पाता। मतलब कि यार, फिर व्यर्थ मजबूत। संकल्प, एकाग्र मन, दो शब्द बताए, सही है। और ओम क्या शांति। रीजन? कौन सा? आत्मिक हम्म। शक्ति कम होना और अटैचमेंट। आत्मिक शक्ति कम, अटैचमेंट। हाँ। ओम ओम शांति। हम्म। ओम शांति भाई जी। जब हम परिस्थिति आए तो बाबा को भूल जाते हैं, तो बातें को देखते हैं और बातें में हम फंस जाते हैं। क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या करना है, ऐसे सारे बातों में हम फंस जाते हैं। हमारे अपने स्वरूप को हम भूल जाते हैं। हम आत्मा है, हमारा आत्मिक स्वरूप को हम उस टाइम भूल जाते हैं और बाबा को भी भूल जाते हैं। तो बाबा को साथ रखने से तो बातें मुश्किल नहीं लगता है, और हम्म। बाबा को भूल जाते हैं तो बातें मुश्किल लगती जी, तो आपने बहुत है। तो अच्छा अब रीजन बताया ना। परिस्थिति के अपनी ऊपर हमने बोझा डाल दिया कि है ना, परिस्थिति आती है, बातें आती है तो हम भूल जाते हैं। भूल जाते हैं, बाबा को भूल जनरल जाते हैं। बातें है ना, आपकी नहीं सबकी बात है, तो ऐसा नहीं हम पर्सनली किसको बता रहे हैं। एक दो और बता दीजिए। अशोक ओम भाई आप शांति। बताना। ओम शांति। हम जी। बात मुश्किल नहीं होती, लेकिन बात को हम सोच सोच के, गलत सोच करके मुश्किल बना देते हैं। ओम शांति। जी। जी। और एक लास्ट सुनते हैं, उर्मिला बहन जी। हाँ जी। जैसे भाई जी ने अभी बताया वो बहुत अच्छा, जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। तो बाबा बोलते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल जब करेंगे। ओम शांति। क्वेश्चन क्या था, रीजन क्या है, हम भूल हाँ क्यों जी। जाते हैं, कभी ओम सहज और शांति। कभी मुश्किल क्यों लगता है, ड्रामा को इम्पॉसिबल भूल लगता है जाते इसलिए, हैं। ड्रामा को भूल जाते हैं। ओके, ठीक है, थैंक्स। अभी आगे और बढ़ते हैं। जी कर्म जी, थैंक कॉन्शियस यू भी सो भाई मच। जी हो जाते हैं, कर्म कॉन्शियस भी ज्यादा हो जाते हैं। हम कोई भी कर्म करते हैं उस वजह से भी हम भूल जाते हैं। कर्म कॉन्शियस, हाँ ये भी अच्छा रीजन है। हम्म। तो अभी हम देखते हैं बाबा क्या बताते हैं। और बाबा का तो रीजन ऐसा होता है कि सभी रीजन का सार हो जाता है। हम्म। तो अभी जितने भी हमने बातें बताई है, देखते हैं बाबा जो बताते हैं उससे कितना मैच करता है। तो वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्योंकि अगर मुश्किल हो तो सदा मुश्किल लगना चाहिए। जब ये स्टेटमेंट हमने पढ़ा था कल, तो हमारा सोचना तो ये था इसके पहले कि भाई चीजें पहले मुश्किल होती है और फिर बाद में सहज हो जाती है। क्योंकि हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस मेक्स द डिफिकल्टी लेवल लोअर, और आफ्टर सम प्रैक्टिस हमें इजी लगना चाहिए। पर बाबा के हिसाब से अगर कोई चीज मुश्किल है तो सदा मुश्किल होती है। और फिर भी अगर कोई को सहज लगता है तो कोई को मुश्किल लगता है, यह क्यों? और दूसरा क्वेश्चन बाबा ने पूछा है, कभी उसी को सहज लगता है और कभी मुश्किल लगता है, यह क्यों? तो आगे बढ़ते हैं, इससे क्या सिद्ध होता है? चलने वाले की कोई कमजोरी है जो मुश्किल लगता है। सो बेसिकली जो टास्क है वो डिफिकल्ट नहीं होता है, जो करने वाला व्यक्ति है उसकी कोई कमजोरी है जिससे उसको डिफिकल्ट लग रहा है। अगर टास्क ही डिफिकल्ट होता तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए था डिफिकल्टी लेवल। बट जो करने वाला है उसकी क्षमता में कुछ कम ज्यादा है, इसलिए ये ऊपर नीचे होता है। कभी किसको डिफिकल्ट लगता है, कभी किसको इजी लगता है। या सेम ही व्यक्ति को, जैसे किसी ने बताया कि कभी हमारी स्थिति अच्छी रहती तो इजी लगता है, कभी स्थिति अच्छी नहीं रहती है तो डिफिकल्ट लगता है। तो ओनस इज नॉट ऑन द टास्क, ओनस इज ऑन द सेल्फ। अभी आगे देखते हो बाबा और रीजन क्या बताते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहले फैक्टर जानना कि कोई कमजोरी है जो मुश्किल लगता है। अभी नेक्स्ट बाबा बोलते हैं, बाप की महिमा है जो अभी तक भक्त भी गाते हैं, साथ साथ आप महान आत्माएं, पूज्य आत्माओं की भी वही महिमा है। याद है वो कौन सी महिमा है? देखो बाबा भी रीजन के पहले थोड़ा सा हमारा सोमान जगाएंगे। ओके,
और फिर बाबा धीरे से एकदम डायरेक्ट बाबा कमजोरी चीजें नहीं बताते हैं। तो ये एक पैराग्राफ थोड़ा देखना बाबा क्या चीज फोकस हमें बहलाएंगे, और फिर बाद में वापस बाबा ऊपर के क्वेश्चन के आंसर की तरफ आएंगे। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड बाबा महिमा की बात क्या कर रहे हैं। बाप की महिमा है और वही हम बच्चे की महिमा है। क्या महिमा है बाबा भाई हमें याद करवाना चाहते हैं। कोई भी मुश्किल कार्य आत्माओं के ऊपर आते हैं तो किसके पास जाते हैं, या बाप के पास या आप देव आत्माओं के पास। जो औरों की भी मुश्किल को सहज करने वाले हैं वह स्वयं मुश्किल अनुभव कैसे करेंगे। हम्म, तो बाबा ये है ना, क्योंकि हम सब ने एक्नॉलेज किया पहले कि भाई हमें मुश्किल लगता है, आप सभी ने कारण भी बता दिया, लेकिन बाबा उसके भी एक स्टेप पहले जा रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि अगर आप सबकी मुश्किलें हल करने वाले हो और आपका गायन भी है इस प्रकार से, तो फिर आप मुश्किल का अनुभव कैसे करते हो। मुश्किल अनुभव करने के समय विशेष कौन सी बात बुद्धि में आती है जो मुश्किल बना देती है। इसका आंसर आप लोगों ने दे दिया है, बट फिर भी बाबा पूछ रहे कि कौन सी ऐसी बात है, क्योंकि इन प्रिंसिपल बाबा के हिसाब से, और बाबा देखो त्रिकालदर्शी है, जब बाबा इस प्रकार की बातें करते हैं तो बाबा रियली मीन्स इट। क्योंकि जब बाबा देखते हैं हमें तो हमें संपन्न स्वरूप में देखते हैं, और बाबा बहुत नेचुरल रूप से कह रहे कि भाई भक्तात्मा तो आपकी महिमा करते हैं कि आप सबके मुश्किल निवारण करने वाले हो, तो फिर आपको मुश्किल क्यों होता है। तो आगे बाबा बताते हैं कि बहुत अनुभवी हो ना, बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हैं। बातों में जाने से फिर कई क्वेश्चन उत्पन्न हो जाते हैं। अगर बाप को देखो जैसे बाप बिंदु है, वैसे ही हर बात को बिंदु लगा दो। बातें है वृक्ष और बाप है बीज। आप विस्तार वाले वृक्ष को हाथ उठाने चाहते हो, इसलिए न बाप हाथ में आता न वृक्ष। बाप को भी किनारे कर देते हो और वृक्ष के विस्तार को भी अपनी बुद्धि इसमें समा नहीं सकते हो। इंटरेस्टिंग बात बाबा ने बताई। बाबा ने बताया कि अगर हम बातों में चले जाते हैं, विस्तार में चले जाते हैं, तो बाप को भूल जाते हैं। अगर वृक्ष के पीछे चले जाएंगे तो बीज हाथ में नहीं आएगा। हम्म इसलिए न बाप हाथ में आता न वृक्ष। बाप को भी किनारे कर देते हो और वृक्ष के विस्तार को भी अपनी बुद्धि में समा नहीं सकते हो। तो जो चाहना रखते हो वह न पूरी होने के कारण दिल शिकस्त हो जाते हैं। दिल शिकस्त की मुख्य निशानी होगी बार बार किसी न किसी परिस्थिति की, चाहे व्यक्ति की, शिकायतें ही करते रहेंगे। अभी देखो बाबा एक एक पेटल्स, मतलब एक एक परत खोल रहे हैं कि हमें क्यों मुश्किल लगता है। तो पहले बाबा ने पहले पैराग्राफ में क्या बताया बाबा कि बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हैं। मतलब सार से हम विस्तार में चले जाते हैं। उसको बाबा ने एक एग्जाम्पल से बताया, वृक्ष और झाड़ के एग्जाम्पल से। अभी बाबा ने उसका एंड रिजल्ट बताया है कि बातों में जाने से हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, और उसके सिम्टम्स क्या है दिल शिकस्त के। बार बार किसी न किसी परिस्थिति की, चाहे व्यक्ति की, शिकायतें ही करने लगेंगे, और जितनी शिकायतें करते उतना ही खुद आपे ही फंसते जाते, क्योंकि यह विस्तार एक जाल बन जाता है। जितना ही फिर उससे निकलने की कोशिश करते हैं उतना फंसते जाते हैं।
ये कैसे होता है? जितना निकलने की कोशिश करते उतना ही कैसे फंसते जाएंगे उस जाल में? कोई एक एग्जांपल बता सकते हैं? हम क्या करते हैं आज, मंथन और ये सब इकट्ठा ही करते हैं ना, थोड़ा मुरली का पढ़ने का समय बढ़ जाएगा लेकिन थोड़ा चेंज करते हुए थी। तो कोई एक दो जन आप एग्जांपल बताओ, जितना फिर उससे निकलने की कोशिश करते उतना फंसते जाएंगे, कैसे होता है ये? एक एग्जांपल बताए कोई। शांति, जैसे दलदल में निकलने की कोशिश करते हैं तो उतना ही और फंसते चले जाते हैं। जी भाई जी। ये आपने उदाहरण ओम बताया, मैम, लेकिन प्रैक्टिकल एक एग्जांपल बताओ, कोई बात के बीच में फंसेंगे कैसे? हाँ भाई जी। जैसे बातों बातों में ही अपने उसी उलझन में उसी को सोचते रहते हैं और उसी के बारे में चिंतन करते रहते हैं। तो जैसे हम्म। मकड़ी अपने जाले में फंसती जाती है, बाबा ने उसी को एग्जाम्पल दिया कि अपने विचारों में ही अपने खोए हुए रहते हैं, तो दूसरा जो काम करना होता है वो नहीं कर कर उसी में अपना समय गवा देते हैं। हाँ, एग्जाम्पल दो ना, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कौन से विचार में कैसे खोते हैं? आपने भी मकड़ी का एग्जाम्पल, ओम हमें स्थूल शांति। एग्जाम्पल नहीं दो, एक्चुअल बातों का एग्जाम्पल दो, कैसे हम फंसते हैं। हाँ कविता बहन ओम जी। शांति भाई जी। हाँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम जो हमारे नियम मर्यादा है कि पहला जो है अमृत वेला। सपोज हमें किसी कारण की वजह से हमारा अमृत वेला ठीक नहीं हुआ या मिस हो गया, तो हम क्या करते हैं, दिन भर उसी के बारे में चिंतन करते हैं। तो क्या होता है, हम्म। एक तो समय भी व्यर्थ जाता है, हमारे संकल्प की शक्ति भी व्यर्थ जाती है। और ऐसे करते करते वो जो समय था, वहीं पर अगर हम फुल स्टॉप लगाते कि चलो भाई आज तो मिस हुआ, मुझे आगे के लिए बाबा को याद करना है और आगे बढ़ना है। माने नेक्स्ट मैं क्या करूँ जो बाबा की याद रहे, कल मेरी अमृत वेला अच्छी रहे, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, वहां पे फुल स्टॉप कर। अगर उसका चिंतन करते रहेंगे तो जैसे कि वही जाल बना रहे हैं हम खुद के लिए, और वहीं फंसे रहते हैं कि आधा दिन या पूरा दिन ही वेस्ट हो। यस, ये बहुत अच्छा उदाहरण था। जैसे मान लीजिए अमृत वेला मिस हो गई, तो हम क्या शिकायत देंगे कि भाई क्या रे, हम उठे नहीं समय पर, या फिर रात्रि को लेट सोए, या जो भी शिकायत है, और उसी को फिर दिन भर हम चिंतन करते रहेंगे, तो हम एक प्रकार से फंसते जाएंगे उसी विचारों में। और फंसना माना क्या होना, कि हम बाकी चीजें फिर एंजॉय नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए ट्रैफिक कंट्रोल करते समय भी हमें वो भान रहेगा, अरे अमृतवेला आज मिस हो गया, आज प्राप्ति मिस हो गई। हम्म। तो अब ऑब्वियसली उसके पहले सबसे पहले ये भी हमें पता होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि हमारा मिस हो गया है ना। हम में से कईयों को वो भी नहीं होता होगा। तो अभी इस कॉन्टेक्स्ट से वापस ये पैराग्राफ पढ़ते हैं, देखते हैं अभी सेंस बनता है क्या। कोई भी रीजन हो सकता है, आप सब अपने अपने लिए आइडेंटिफाई करना कि ऐसा कौन सी बातों के अंदर हम फंस जाते हैं या फंस सकते हैं। तो वापस पढ़ते हैं। दिल शिकस्त की मुख्य निशानी होगी बार बार किसी न किसी परिस्थिति की, चाहे व्यक्ति की, शिकायतें ही करते रहेंगे। अभी इस केस में, इस एग्जांपल में, शिकायत माना क्या होगा, अरे आज मेरा अमृत वाला क्यों मिस हो गया, आज ये हो गया, आज प्राप्ति मिस हो गई। और भी हो सकते हैं एक्चुअली, आप सभी से पूछ सकते थे, लेकिन समय कम है, इसके लिए इधर ही विराम देते हैं। और जितनी शिकायतें करते उतना ही खुद आप ही फंसते जाते, क्योंकि यह विस्तार एक जाल बन जाता है। जितना ही फिर उससे निकलने की कोशिश करते हैं उतना ही फंसते जाते हैं। तो आप लोग में से दो जनों ने उदाहरण भी दिया, किसी ने दलदल का उदाहरण दिया और किसी ने मकड़ी के जाल का उदाहरण दिया। आगे बढ़ते हैं। यह होगी बातें या होगा, सॉरी, या यह होगी बातें या होगा बाप। बातें सुनना और बातें सुनाना, यह तो आधा कल्प किया। भक्ति मार्ग का भगवान या रामायण क्या है, सॉरी, भागवत या रामायण क्या है? कितनी लंबी बातें हैं। हम्म। अगर हम ये स्टोरी भी देखेंगे ना, भागवत और रामायण, इस कॉन्टेक्स्ट से देखना जिस प्रकार बाबा ने आज बताया है, तो वो आप देखोगे कॉज एंड इफेक्ट, पूरा जो ये ग्रंथ लिखा हुआ है, ये सारा कॉज एंड इफेक्ट लॉ के ऊपर ही है, कि भाई ये कारण हुआ तो इसके लिए ये हो गया, उसी कारण वो उधर गया, है ना। छोटी सी बात होगी,
जैसे बाबा कभी कभी बताते हैं कि भाई मतलब वो बात उसने उसकी नहीं मानी ना। या फिर जैसे रामायण में महाभारत में बताया, एक जन ने कहा अंधे की औलाद अंधा। रामायण में मान लीजिए लक्ष्मण रेखा क्रॉस की ना। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, उसके भी पीछे कुछ ना कुछ रीजन है, लेकिन उससे कितनी बड़ी बड़ी बातें हो गई। और पूरा महाभारत हो गया या फिर रामायण हो गई, कितनी लंबी बातें हैं। जब बातें थी तो बाप नहीं था, अब भी जब बातें में चले जाते हो बाप को खो देते हो। फिर कौन सा खेल करते हो? आंख में चोली का, तीसरे नेत्र को पट्टी बांधकर और ढूंढते हो। बाप बुलाता रहता और आप ढूंढते रहते। हम्म? तो बेसिकली बाबा को याद करना इज वेरी सिंपल, बहुत सहज है पुरुषार्थ। लेकिन अगर हम बातों में लग जाते तो हम वो बातों के पीछे ही रह जाते हैं, और बाप बेचारा बुलाता रहता है ना। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है 3-4 साल का, हम उसे बुला रहे ऊपर से, फर्स्ट फ्लोर से, हमारा घर है मान लीजिए, और वो बच्चा बॉल के अंदर ही खेलने में ही मस्त है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि कोई ऊपर बुला भी रहा है। तो वो खेलने में मस्त होना मतलब हम बातों के अंदर मस्त हो जाते हैं। और बाबा बेचारे बुला रहे बच्चे, या तो देखो या तो देखो, और हम बाबा को नहीं देख पा रहे हैं। आखिर क्या होता है? बाप स्वयं ही आकर स्वयं का साथ दिलाते हैं। ऐसा खेल क्यों करते हो? क्योंकि बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती है। हम सब इसके अनुभव है। वह अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, उससे किनारा हो जाए तो सदा सहयोगी हो जाए। हम्म? तो बेसिकली हम देखेंगे पुरुषार्थ एक्चुअली यही है। अगर सारे में देखेंगे ना, कि दिन भर में जो भी बातें आती है, जितना क्विकली हम उस बातों से किनारा हो जाते हैं उतना हम सहयोगी हो जाते हैं। योग लगाना कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, कोई घंटों की तपस्या की बात है ही नहीं यहाँ पर। जैसे हमारे दिन भर में बातें आती है, बातों को हम कितना जल्दी फुल स्टॉप लगा पाते हैं, कितना जल्दी उससे मुक्त हो जाते हैं और बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं, बस वही हमारा सहयोगी जीवन हो जाएगा। और इसी को बाबा अलग अलग रूप में मुरलियों में कहते हैं। कभी बाबा बोलते हैं बीच बीच में ड्रिल प्रैक्टिस करो, कभी बाबा बोलते हैं 5 स्वरूप की यात्रा करो, कभी बाबा बोलते हैं ब्रेक लगाओ संकल्पों का। ये सब चीज आप देखोगे ना, एक ही जगह जाकर पॉज होता है। बाबा का इशारा घुमा फिरा के एक ही जगह पे आ जाता है कि कितना जल्दी हम बातों से किनारा कर पाएंगे। ये एक बात बाबा ने बताई। अभी दूसरी बात बाबा बताएंगे इस मुरली में, दूसरा चीज फोकस करने की। तो अगला 10 मिनट हम इस पे चर्चा करेंगे। लंदन निवासी तो मुश्किल का अनुभव नहीं करते हैं ना। अपने आप को बिजी रखने का तरीका सीखो। अभी बाबा सेकेंड सॉल्यूशन पे जा रहे। तो पहले बाबा ने क्या बताया कि बातों को किनारा करो। हम्म, अभी बाबा ने बताया है कि भाई ठीक है, आप क्या करो समझ लो, वो अगर नहीं होता है, ये लिखा हुआ नहीं है, हम अपना पहले इंटरप्रिटेशन बता रहे फिर बाद में पढ़ेंगे मुरली, ताकि उस कॉन्टेक्स्ट में हम सभी का चिंतन चलेगा। तो बाबा ये बताना चाहते हैं शायद कि ठीक है, आप एक काम करो, खुद को इतना बिजी कर लो कि वो बातें ही आपके पास ना आए। तो या तो बातें आए तो बातों का किनारा तुरंत कर लो, जो ऊपर के सेक्शन में बाबा ने बताया, या फिर दूसरी विधि बाबा जो अभी बता रहे हैं। तो बाबा बोलते हैं अपने को इतना बिजी रखो कि, सॉरी, अपने आप को बिजी रखने का तरीका सीखो। न समय होगा न विस्तार में जाएंगे। जैसे जब कोई विशाल प्रोग्राम रखते हो और बहुत बिजी होते हो, उस समय कुछ भी होता है रहे, आप उससे किनारे होते हो। सेवा की भी धुन लगी, सॉरी, सेवा की ही धुन में लगे हुए होते हो। खाने व सोने का भी ख्याल नहीं रहता। ऐसे विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा विशाल कार्य का प्लान इमर्ज रखो। हम सब जन ने ये अनुभव किया होगा, कभी कोई सेवा में, कभी कोई मेला होगा,
या इनफैक्ट हमारे घर में भी मान लीजिए कोई प्रोग्राम होगा, कोई त्योहार होगा या शादी होगी, तो हम कितना बिजी होते हैं कि शायद हमें खाने पीने का भी बहाना नहीं रहता है। लगे हुए होते हैं, एक ही धुन में लगे होते हैं कि वो टास्क कैसे जल्द से जल्द कंप्लीट करें। तो वो ही चीज को बाबा ट्रांसलेट करवाना चाहते हैं कि विश्व कल्याणकारी आत्माएं हम सदा विशाल कार्य का प्लान इमर्ज रखो। इतना विशाल कार्य अपनी बुद्धि को दो जिससे फुर्सत ही नहीं हो। अपनी बुद्धि को बिजी रखने की डेली डायरी बनाओ। ये बाबा ने प्रैक्टिकल विधि इस मुरली में बताया है, अपने को बिजी रखने की डेली डायरी बनाना। हम ये नहीं पूछेंगे अभी इस ग्रुप में कौन कौन डेली डायरी बनाते हैं। डेली डायरी दो प्रकार की होती है, एक तो चेकिंग पॉइंट्स होती है जो हम रात को पोता मेल बाबा को सुनाते हैं, लेकिन उससे भी विपरीत एक होता है कि हम ये प्लान बनाएं कि एज अ विश्व कल्याणकारी आत्मा है। पापा ने कई बार अलग अलग मुरलियों में ये भी कहा है कि जैसे वीआईपी होते हैं वो डायरी रखते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनका पूरा अपॉइंटमेंट्स बुक रहता है, तो हम विश्व कल्याणकारी अपने दिन भर की डायरी में इस प्रकार की बातें लिखते हैं कि इस आधे घंटे में हमें ये अभ्यास करना है, इस आधे घंटे में यहाँ सकाश देना है, इस आधे घंटे में ये सोमान में टिकना है, इस आधे घंटे में हमें आत्मिक स्वरूप सबको देखना है। जो भी हो, मतलब अगर हमारा इतना अ, व्यस्त डायरी अगर होगा, अलौकिक दिनचर्या का भी, या बाबा कभी कभी इसे मनचर्या भी कहते हैं, मन को काम लगाने वाली डायरी, तो शायद हमें फुर्सत ही नहीं मिलेगी। प्रैक्टिकल ये देखने में आता है कि डायरी तो हम बना लेते हैं, लेकिन इसको कंटिन्यूस रखना, कंटिन्यूसली मॉनिटर करना, वो रह जाता है। तो इस पे भी थोड़ा चिंतन करना कि हम अपने आप को कैसे मोटिवेट करें कि डायरी हम मेंटेन रखकर कंटिन्यूसली बिजी रहे। जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, मान लीजिए हम प्राइम मिनिस्टर मोदी का उदाहरण ले लेते हैं, उनका डायरी कितना व्यस्त होता होगा। आज यहाँ विजिट करना है, यहाँ भाषण देना है, इन लोगों से मिलना है। उनको तो शायद अपना डायरी मेंटेन करने के लिए भी सेक्रेटरी आदि लगते होंगे। बड़े बड़े कंपनीज में होता है ना, सेक्रेटरी उनका डायरी रखते हैं कि भाई किसका अपॉइंटमेंट देना है, किसको नहीं देना है। तो हम क्यों ना हमारा ही पर्सनल सेक्रेटरी बन जाए और अमृत वेला ऐसा कुछ प्लान बनाए। और मे भी हम धीरे धीरे शुरुआत कर सकते हैं एकदम से। अगर हम आधा आधा घंटे का बना ले, 12 घंटे का 24 टास्क, हो सकता है थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाए शुरुआत में, लेकिन हम धीरे धीरे शुरुआत कर सकते हैं। 2-2 घंटे का सेक्शन, 3-3 घंटे का सेक्शन, और फिर चेक कर सकते हैं कि हम एज पर डायरी चले कि नहीं चले। जिसको अपॉइंटमेंट दिया, क्या हम वो कर पाए, या वो अपॉइंटमेंट वाला बेचारा दुखी होके चला गया। कि होता है ना, कभी कभी हम डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेते हैं, समय दे दिया जाता है हमें 10 बजे का या 11 बजे का, जो भी टाइम हो, लेकिन एक्चुअल हमें डॉक्टर से मिलते मिलते 1-1.5 घंटे एक्स्ट्रा लग जाते हैं। और फिर ये संकल्प आता है ना कि भाई जब भी आपको समय पर मिलना ही नहीं था तो आपने हमें फिर अपॉइंटमेंट क्यों दिया। लेकिन उस टाइम पे तो हम ज्यादा बोल नहीं सकते क्योंकि हम बीमार रहते, डॉक्टर को क्या सुना पाएंगे। तो जब कोई व्यक्ति किसी को अपॉइंटमेंट देता है और अगर उसी टाइम पे वो व्यक्ति को पूरा देता है तो कितना अच्छा लगता है हमें। तो उसी प्रकार हम भी इन ये सब अभ्यासों को या बाबा को अगर अपॉइंटमेंट देवे और उसी प्रकार हम चीज करें, तो हमें भी अच्छा लगेगा और बाबा को भी अच्छा लगेगा। तो चलो वापस पढ़ते हैं, ये सेक्शन वापस पढ़ के आगे बढ़ते हैं। ऐसे विश्व कल्याणकारी आत्मा सदा विशाल कार्य का प्लान इमर्ज रखो। इतना विशाल कार्य अपने बुद्धि को दो जिससे फुर्सत ही नहीं मिले। अपनी बुद्धि को बिजी रखने की डेली डायरी बनाओ। डेली डायरी, हाँ, एक दिन की लेनी, डेली डायरी। इससे सदा सहजयोग का स्वतः अनुभव करेंगे। वर्णन करते हो सहज राजयोग, यह तो नहीं कहते हो कभी सहज योग कभी मुश्किल योग।
देखो बाबा वापस फर्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं ना, सहज मुश्किल, जहां से शुरुआत की थी। तो बाबा ने इसको कोरिलेट किया कि राज्यों के लिए भी हम सहज कहते हैं। तो जैसा नाम है उसी स्वरूप में सब बच्चों को बाप दादा देखने चाहते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान बनने के बाद भी मुश्किल अनुभव करेंगे तो सहज कब होगा? अभी नहीं तो कब नहीं? इसके लिए आपस में प्रोग्राम बना। यहीं पे पॉज करते हैं। ओके, तो क्या क्या बातें बताई बाबा ने? हैंड रेस करना सभी जो बताना चाहते हैं। कोई स्पेशल बात जो कवर नहीं किया, आपका कुछ मंथन होगा, चिंतन होगा आज की मुरली के ऊपर, या आप अभ्यास कैसे करते हो डायरी रखने का या बातों से मुक्त होने का, वैसे कुछ बातें बताए अगले 3-4 मिनट में। हाँ पुरुषोत्तम भाई। ओम शांति। जैसे बाबा इस मुरली में नहीं लेकिन पिछले मुरली में बताते हैं कि अपना राज दरबार लगाओ। तो हम पहले रात को तो डायरी लिखते हैं, लेकिन पहले सुबह ही लगा देते हैं कि मन बुद्धि संस्कार को क्या करना है। कि सपोज मन को क्या विचार करना है, बुद्धि को कहाँ स्थित करना है, और कर्मेंद्रिय जो कर्मचारी है उनको क्या करना है, जैसे आत्मा आत्मा ही देखना है किसी को भी। तो ये हम पहले ही कर देते हैं, और उसके बाद 4 घंटे के बाद चेक करते हैं कि कितना परसेंटेज में रहा, और ये सब मोबाइल में वन पंच करके एप्लीकेशन है, उसमें नोट डाउन करते हैं कितना रहा, कितना परसेंटेज में रहा। ओम शांति। थैंक यू। रवि भाई। ओम शांति। मुझे आज बाबा की बातों से, इस मुरली से समझ आता है कि मुझे कर्म भोगी नहीं बनना, किसी भी कर्म में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करना खुद को, क्योंकि जब कर्म अच्छा हो जाएगा तो मैं मतलब गार्डन गार्डन जैसे हो जाऊंगी सबकी प्रशंसा से, और अगर कर्म खराब हुआ तो सबकी निंदा से मेरी स्थिति एकदम नीचे आ जाएगी। तो जो बाबा हर मुरली में कहते हैं, कर्म योगी ना कि कर्म भोगी, तो मुझे ये समझ आता है। और जो इसके लिए सॉल्यूशंस बताए कि ड्रिल करते रहो टाइम टू टाइम, बीच बीच में मुरली के किसी वाक्य को मैं पढ़ती रहती हूँ, और जैसे भी मौका मिलता है बाबा के साथ जुड़ने का प्रयत्न करती हूँ, ड्रिल करने की कोशिश करती हूँ। ओम शांति। जी। ओम और शांति कोई भाई जी। सुनाएगा? हाँ जी। जी। ओम शांति भाई जी। जैसे मैंने डेली जो रूटीन वर्क करते हैं, तो कर्म करते करते बीच में अ, थोड़े समय बीच पॉज करके सोचते हैं कि जो कर्म मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए और दूसरे के लिए कितना मायने लगते हैं, तो अपनी चेकिंग भी हो जाता है। तो ये यह अभ्यास में डेली डेली वर्क में भी करती हूँ, और भी मुझे बहुत मदद मिलती है इसमें, बाबा को याद में रहने से। ओम शांति। जी कांचन बहन। ओम शांति। मैं करती हूँ कई बार, जैसे सेंटर से आने के बाद मुझे लगता है काम करते वापस जैसे 1-2 घंटे 10 बजे तक मुरली के मनन चिंतन, जो साकार मुरली है वो करनी है, उसका मनन चिंतन ही बाबा के साथ काम करते करते थोड़ा पॉइंट डिस्कस करो, पॉइंट्स बाबा को सुनाओ,
उसके बाद फिर काम करते हुए मुझे लगता है कि ऐसे बीच में कभी आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद एक कोई भी ड्रिल कर लो, जैसे सुबह अमृत वेला फिक्स हो जाता है, आज 5 स्वरूपों का करना है, या निराकारी आकारी साकारी कोई भी, तो वो एक ड्रिल कभी आधे घंटे बाद, अगर अभी नहीं हो पाई तो फिर 2 बार। और फिर कभी कभी जैसे होता है कि मुझे जैसे ज्यादा कुछ पढ़ रही होती हूँ ना, जैसे अव्यक्त वाणी या कोई भी ज्यादा कुछ पढ़ना हो, तो फिर मुझे लगता है एक पेज खत्म करके फिर एक ड्रिल, फिर एक पेज खत्म करके फिर एक ड्रिल, ऐसे मैं लक्ष्य रख लेती हूँ। लेकिन बाकी तो सब हो जाता है, लेकिन अभी एक जो है वो बात की, किसी से बात करते हुए भी आत्म, वैसे तो चलो आत्मिक स्थिति थोड़ी बहुत बीच बीच में बन जाती है, कभी नहीं बनती, लेकिन किसी से बात करते हुए तो बिल्कुल भी नहीं बन पाती है। फोन पे बात कर रहे हैं या वैसे सामने किसी से बात करते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं आत्मिक स्थिति की कोशिश करते हैं कि आत्मा देखकर बात करें, आत्मा समझ के बात करें, लेकिन वो प्रैक्टिस लगता है वो बहुत जरूरी है वो करनी। तो वो कोशिश रहती है कि थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन बीच में होता है, बीच में नहीं हो पाता। बस ये थोड़ा सा आदमी जी प्रैक्टिस जरूरी रहती है। थैंक यू। जी गोपाल भाई। ओम शांति। आज जैसे बाबा ने कहा कि मुश्किलों को सहज करने की युक्ति, तो मुझे कल का अपना याद आ रहा था, जब कल कुछ कोई प्रोग्राम फाइनल हुआ था और बहुत दिनों से चल रहा था, तो कल लास्ट पॉइंट में उसको कैंसिल करना पड़ा। तो मुरली वो बहुत हेल्प कर रही थी, बाबा का ज्ञान मदद कर रहा था कि उसमें बातें भी याद आ रही थी कि इतना कुछ हो गया ये क्यों। पर उसी टाइम जो बाबा का ज्ञान जो मदद कर रहा था कि जो चीज़ आ रही है इससे क्या क्या मुझे फायदा हो रहा है, कहाँ कहाँ में मुझे दिक्कत आ रही है, जो मुझे क्वेश्चन के रूप में आ रहे हैं सामने। तो वो मुझे हेल्प कर रहा था उसमें कि ये ड्रामा है और मेरे क्या वो गुण है जो कमी है अभी, जिस वजह से मैं उसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा हूँ। तो अपनी चेकिंग करने का बहुत अच्छा वो रहा उसमें। और अगर नेक्स्ट क्या करना है उसके लिए वो भी उससे मदद मिल रही थी। तो बाबा ने भी आज वो सारी बातें दो दो चीजों में विशेष कही बाबा ने। एक तो कहा कि बाप को देखो, बातों को नहीं देखो। दूसरा बाबा ने कहा अपने आप को बिजी रखना है। ओम शांति। जी अजय भाई जी। ओम शांति भाई जी। हम बीच बीच में टॉपिक कंट्रोल करने के लिए मतलब हमने हर घंटे पर 500 का अभ्यास सेट किया हुआ है, तो करते हैं जिससे कि बातें भी आती है बहुत सारी कर्म बंधन, मतलब हम जब जाते कार्य क्षेत्र पर तो लेकिन सहज हो जाता है। और लेकिन जब जब हम मिस कर देते हैं, मतलब अ, जैसे ज्यादा ही कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, मिस कर देते हैं हम हर घंटे का, तो फिर हम बातों के उलझनों में फंस जाते हैं। तो बहुत उसका योग पर प्रभाव पड़ता है, मतलब क्योंकि फिर बातें हमको योग में याद आती है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि हर घंटे चेकिंग भी करें आज से। और आपने जैसा बताया कि कुछ न कुछ हर घंटे सामान लेकर और अच्छा अभ्यास करेंगे। ओम शांति। जी थैंक यू। तो अभी हम पोल करेंगे, सारे दिन भर में 5 स्वरूप की ड्रिल कितनी विधियों से किया। तो अभी सब जन अच्छा शेयर किया। अभी हम क्या करेंगे, ये लास्ट के जो 3 मिनट होते हैं, हमेशा तो हम योग करते हैं, आज हम एक काम करते हैं सभी। आप डायरी पेन ले लो और उस डायरी पेन में, अगर आपने बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं बनाया है तो आज जो बाबा ने हमें बताया है कि विश्व कल्याणकारी आत्मा है, सदा विशाल कार्य का प्लान इमर्ज रखो। ये जो महावाक्य बाबा ने बताया है, विशाल कार्य का प्लान इमर्ज रखना। तो इसे अपने डायरी में लिखो कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा विशाल, नीचे दिए विशाल कार्य को संपन्न करना चाहती हूँ आज के दिन। अब देखो इसकी विधि बाबा ने बताई है, इतना विशाल कार्य अपनी बुद्धि को दो जिसे फुर्सत ही नहीं मिले। और दिन भर के लिए हम भी कर रही है एक्सरसाइज, दिन भर के लिए कम से कम ऐसे 5 टास्क, विशाल टास्क। विशाल कार्य मतलब ऐसे जरूरी नहीं है स्थूल रूप में हम करेंगे, मन की बातें हैं, लेकिन ऐसे क्या विशाल कार्य हम करना चाहेंगे दिन भर में। इट कुड बी सिंपल एज कि जैसे किसी ने बताया कि मुझे आत्मिक दृष्टि से
3 जन को देखना है, या कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आज विस्तार में नहीं जाना है, कम बोलना है, या फिर आज आधा घंटा एक्स्ट्रा योग करना है, सभी को सकाश देना है। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम एक डायरी, क्योंकि बाबा ने आज कहा है ना, तो बाबा ने जो बोला एटलीस्ट आज के दिन तो करें। तो बिजी रखने के लिए डेली डायरी बनाओ, जो बाबा ने कहा। तो आज हम ये डायरी रखें, और कल फिर जब भी मुरली पढ़ेंगे तो कल आप अनुभव जरूर बताना कि कैसा रहा आपका आज का अनुभव। आज जो बाबा ने होमवर्क हमें दिया व्यक्त मुरली में, डायरी में रखने का और विशाल कार्य करने का, हम कितना कर पाए। तो अभी सभी 1 मिनट लेंगे और कहीं ना कहीं नोट जरूर करें आज के दिन हम क्या करना चाहेंगे अपने आप को बिजी रखने के लिए। और जैसे आपका लिख कर हो जाता है तो आप अनम्यूट करके बताना हमने लिखा है, और फिर इस कॉल से एग्जिट होना। तब तक ये कॉल चालू रहने रहेगा। हर एक व्यक्ति जितने भी जुड़े हैं वह विशाल कार्य बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना समय नहीं है। लेकिन आप लिख कर बता के और फिर आज एग्जिट हो सकते हैं। आज अलग वे से हम क्लोजिंग कर रहे हैं, क्योंकि होता हमेशा ऐसा कि हम एक बात बता देते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करते लिखते हैं वो फिर रह ही जाता है। तो आज हम प्रैक्टिकल लिख कर बताएंगे कि हमने लिखा, और फिर भले आप एग्जिट हो जाओ कॉल से। तब तक रीना बहन एक ओम 5 मिनट चालू शांति। रखना कॉल को। जी भाई लिखा जी। है भाई, लिखा है भाई जी। ओके, वंडरफुल, थैंक यू। हम सबका शुक्रिया एक्नॉलेज नहीं बाबा, करेंगे, बाबा का। आप खाली लिखा है वो बोल के फिर एग्जिट हो जाना। और ओम शांति भी बोल सकते, कोई हर्जा नहीं। लिखा है ओम शांति, एग्जिट, ऐसा। लिखा है भाई जी, ओम शांति। ओम शांति भाई जी, लिखा है ओम शांति। लिख लिया है, हाँ थैंक जी यू। भाई जी ओम लिखा है। शांति। ओम शांति भाई लिख जी लिख लिया। ओम शांति भाई जी लिख लिया। ओम शांति। ओम शांति लिख लिया बात। ओम शांति आप लिख चुके हैं भाई जी। ओम शांति लिख लिया भाई जी। ओम ओम शांति शांति भाई जी लिख लिख लिया। लिया। लिखा है लिखा ओम है शांति। भाई जी, ओम लिखा शांति है भाई लिख लिया। ओम ओम शांति। शांति ओम शुक्रिया शांति बाबा। लिखा है भाई जी, ओम शांति। ओम शांति भाई जी लिख रहे। ओम शांति लिख लिया। ओम शांति लिख लिया भाई। ओम शुक्र। शांति लिख लिया। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। मैं डायरी पुणे में रखा है और इस गांव तरफ आया है, इसे डायरी लेके नहीं आया। ओम शांति। सॉरी बाबा। ओम शांति लिख लिया। ओम शांति लिख लिया। शुक्रिया बाबा। ओम शांति भाई लिखा है। ओम शांति भाई जी लिख लिया है। ओम शांति बाबा लिख लिया। और भी सभी भाई बहन अपना अपना लिख के एग्जिट हो सकते हैं, जल्दी जल्दी कर, टाइम भी हो रहा ओम है। शांति भाई जी लिख लिया है। थैंक यू बाबा। सभी नोट करें भाई बहन, सभी के आज के विशाल कार्य को हमें किस तरह करना, डेली डायरी में पॉइंट नोट जरूर करें। बहुत अच्छा है, तो सब जल्दी जल्दी अपना बता के और एग्जिट हो सकते हैं।
ओम शांति भाई जी, लिख लिया। ओम शांति भाई जी, लिख लिया। लिख लिया। रीमा बहन जी सॉरी, मैं बीच में चली गई थी, क्या लिखना है प्लीज बताएंगे। जो बाबा ने विशाल कार्य बताया ना विश्व कल्याणकारी का, तो उसमें हम अपना कैसे पुरुषार्थ करें जिससे सहज योग भी लग सके, है ना। हाँ जी ठीक है। हाँ, तो ये हमें करना है दिन भर प्रैक्टिस, अपनी चेकिंग रखने के लिए, अटेंशन अलर्ट, जिससे हमारा पुरुषार्थ अच्छा हो, योग अच्छा लग सके, है ना। तो बहुत सुंदर पॉइंट्स बताए प्रफुल्ल भाई जी ने। तो सभी कहें कि हाँ ये पॉइंट लिखा है, हमें आज प्रैक्टिस करनी है इस पे दिन भर, कि हम कैसे अलर्ट रहेंगे बाबा की याद में, है ना। हाँ जी ठीक है। ओम शांति जी भाई जी, लिख लिया है। ओम शांति भाई जी, लिख लिया भाई। ओम शांति। लिख लिया भाई जी। और भी शेयर करें सभी भाई बहन, जल्दी जल्दी बस लिखना है कि हाँ हमको आज करनी है ये प्रैक्टिस। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैं लिख नहीं पा रही हूँ, मगर मैं दिन भर सबको आत्मा भाई देखकर सबको शुभकामना शुभकामना देती हूँ। ओम शांति। जिन्होंने लिख लिया है बता दिया है, आप एग्जिट हो सकते हैं भाई। ओम शांति, लिख लिया।
ओम शांति। अभी हम सभी, ये जिन्होंने लिख लिया है बहुत अच्छा, और जो अभी किसी वजह से नहीं लिखा है तो जरूर लिख लेना सब लोग, तो इससे हम लोग का पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अभी एग्जिट करते हैं। ओम शांति।